गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 14.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। 14.4 में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड में क्या है? मीन में क्या है? मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ all observation upon में total number of observation। मैंने आपको पहले भी करवाया था जब 14 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर मीडियन, मीडियन के यहाँ पे दो फॉर्मूले करवाए थे। यहाँ पे हमें एन को चेक करना होता है। एन अगर हमारा ओड है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला लगता है? एन प्लस 1 बाय में 2 एट टर्म। अगर आपका एन इवन है, जो ऑब्जर्वेशन है अगर ओड है तो आप फॉर्मूला लगाओगे ये एन प्लस 1 बाय 2th। और अगर आपका एन इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा एन बाय 2th एंड n बाई 2 प्लस 1th बाय में 2। ये हमारी मिडल टर्म ऑब्जर्वेशन होती है ना, मीडियन। ये लास्ट है आपका मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन। तो जो भी हमें डाटा दे रखा होगा उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम आई होगी वो हमारा क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। इस एक्सरसाइज में आज हम इन तीनों फॉर्मूलों पे डिस्कस करेंगे, सम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2, हमें जो डाटा दे रखा है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करना है? आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। सबसे फर्स्ट काम तो यही कर लो, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। वैसे तो मीन में जरूरत नहीं है, वो मीडियन में चाहिए, तो आप पहले ही इसे सही कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। फिर 4 कितने टाइम्स दिया हुआ है? 2 टाइम्स, तो 4, 4। फिर उसके बाद 5 कितने टाइम्स दिया हुआ है? 1 टाइम्स। हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें निकालना है मीन। मीन का क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन्हें प्लस करें। 0 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 4 टाइम्स है ना 3, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5। और बाय में ऊपर तो लिखना था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उसका सम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 10। तो हमारी यहाँ पे क्या आएगा? अपॉन में 10। अब इसे प्लस करो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28 और अपॉन में 10। तो कितना आ गया मीन? 2.8 मीन आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मोड। मोड, पहले मोड निकाल देते हैं। मोड क्या होता है? जो मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब यहाँ पे देखो, जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आई है? अब 3, 4 टाइम्स आई है, तो इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीडियन। मीडियन के लिए हमें पहले क्या चेक करना होता है? एन। एन अब हमने काउंट किया था, ये हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है? 10। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एन जो 10 आ गया वो इवन है या ओड? ये इवन है। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है?
ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। तो हम लगाएं यहाँ मीडियन का फॉर्मूला, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th बाय में 2। अब आपकी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th बाय में 2। कैंसिल करो, 2 5 जा 10, यहाँ पे भी 2 1 जा एंड 2 5 जा 10। तो क्या बन गया ये 5th प्लस 5 और 1 6th टर्म बाय में 2। मतलब जो हमें यहाँ मीडियन आएगा वो 5th और 6th टर्म का प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। अब देखो आपकी 5th और 6th टर्म कौन सी है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म हमारी 3 है और 6th टर्म भी क्या है हमारी 3। पुट करें अब यहाँ पे, तो 3 प्लस 3 बाय में 2, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 6/2 कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में यही करना था, पहले हमने क्या निकाला मीन निकाला, मीन क्या आ गया हमारा 2.8, मोड क्या आ गया 3 एंड मीडियन क्या आ गया 3। नेक्स्ट है अब आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 और 60। ये हमें डाटा दे रखा है। हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें मीन मीडियन और मोड निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अब देखो सबसे छोटा इसमें यहाँ पे क्या है 39, फिर 39 के बाद 38 नहीं है 40, कितने टाइम्स है 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ दे रखा है, तो 40 40, फिर 41 1 टाइम्स दिया हुआ है 40, फिर उसके बाद देखो 42 3 42 दिया हुआ है, 43 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 46, फिर 47 नहीं 48 1 टाइम सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद 48 के बाद 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 1 यहाँ पे 2 यहाँ 3, कितने टाइम्स दिया हुआ 52 3 टाइम्स, 52 52 52, ठीक है। फिर 53 नहीं दे रखा 54, और फिर 54 के बाद 55 56 कुछ भी नहीं है, 60 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। 60 के बाद डायरेक्ट आपको गिवन है, ये सब हम लिख चुके हैं 62। 62 के बाद अब रह गया आपका 96 और 98, तो पहले क्या आएगा 96 और ये 98। ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, आप काउंट कर लो, ये 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कोई नहीं रहा हमारा, हमने 15 लिख लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम ही निकालना है सबसे पहले मीन। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमें ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है इनका सम 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98, और अपॉन में क्या आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये कितने हमारी टर्म्स दे रखी हैं हमें ऑब्जर्वेशन, ये हमने काउंट किया था, कितनी थी हमारी 15। अब इसे हम सम करेंगे, जब आप इसका सम करोगे तो आपका ये प्लस करने पे आएगा 822, और अपॉन में
15। अब इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 54.8। तो जो आपको ये डाटा गिवन था, आपका मीन क्या आ गया? 54.8। नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार आई हो। अब देखो कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा टाइम आई है? 52। तो आपका मोड क्या हो गया यहाँ पे? 52। फिर हम नेक्स्ट निकालना है हमें मीडियन। मीडियन के लिए सबसे हम चेक करते हैं कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट करते हैं? एन से। कितनी है हमारी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? हमने काउंट किया था 15, तो एन क्या है आपका? 15। अब एन 15 है, 15 क्या है आपका? ओड होता है इवन? ओड। ओड क्यों है? क्योंकि ओड कौन से होते हैं? जो टू की टेबल से डिवाइड नहीं होते। तो एन 15, 15 ओड। और ओड के लिए आपका मीडियन का क्या फॉर्मूला है? एन प्लस 1/2th टर्म। ठीक है, एन की वैल्यू पुट करो, 15 प्लस 1/2th। 15 प्लस 1 कितना बन गया? 16 बाय में 2। अब इसे कैंसिल करें, कितना आ गया? 8। कौन सी टर्म आ गई? 8th टर्म। अब यहां से काउंट करो, 8th कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म आपकी क्या है? 52। तो आपका मीडियन क्या आ गया? 52। हमें यही निकालना था, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या आ गया हमारा? 54.8। मोड क्या आया? 52। एंड मीडियन क्या आया? 52। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं वो पहले से ही हमें किसमें गिवन है? असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, तो 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 84, 95। ये हमें ऑब्जर्वेशन पहले से गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में। और यहां पे हमें मीडियन गिवन है 63। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ध्यान से देखो किस टाइप से इसे सोल्व करेंगे। पहले से हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो मीडियन के लिए हमें चाहिए भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब मीडियन की वैल्यू दे रखी है तो हमें फॉर्मूला भी मीडियन का लगाना होगा। और मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कि हमारा एन क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी इसमें। 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78 भी आएगा यहाँ पे। 78, 84 और 95। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है हमें? 10 दी हुई है। तो n क्या हो गया यहाँ पे? 10। 10 क्या है? इवन। और इवन के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th बाय में 2। मीडियन कितना दे रखा है हमें? 63। n की वैल्यू कितनी है? 10 बाय में 2 प्लस 10/2 प्लस 1th एंड बाय में 2। तो 63 इक्वल में ये कैंसिल होके क्या आ गया? 5th टर्म प्लस यहाँ पे 5 प्लस 1 6 और बाय में 2। अब 5th नंबर पे देखो कौन है? 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म हमारी x है और 6th टर्म हमारी x प्लस 2 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 63 इक्वल में 5th टर्म क्या है हमारी? x, फिर प्लस, फिर हमें कौन सी टर्म चाहिए? 6th टर्म। और 6th टर्म क्या है? x प्लस 2 और बाय में 2। अब 2 डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 इक्वल में x और x 2x प्लस में 2। अब 2 प्लस का इक्वल के यहाँ लेके आएंगे माइनस का, तो 126 माइनस 2 इक्वल में 2x। क्या रह गया यहाँ पे? अब 124 इक्वल में 2x मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 62। अब हमें यहाँ पे x ही निकालना था। बट अगर वो आपसे ये बोल दे कि आप इसकी 5th टर्म भी निकालो और 6th टर्म भी निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5th टर्म क्या है अब हमारी? x और 6th टर्म क्या है? x प्लस 2।
x की वैल्यू 62, तो फिफ्थ टर्म तो हमारी 62 होगी, और सिक्स टर्म क्या है x प्लस 2, तो x की वैल्यू पुट कर दें, 62 प्लस 2 तो कितना आ गया 64। तो वही इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपकी फिफ्थ टर्म होगी 62 एंड सिक्स्थ टर्म क्या होगी 64। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मोड निकालना है। क्या क्या दे रखा है 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। इस सब में हमें मोड निकालना है, और मोड क्या होता है, मोस्ट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन। जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन आई है वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। अब देखो यहाँ पे 14, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है, और कोई जो डबल दिख रहा हो 18 काउंट कर लो, 1, 2, 3, ये 3 टाइम्स है। तो मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो सबसे ज्यादा टाइम आई है, ऑब्जर्वेशन 14। तो जो हमें डाटा दे रखा है इसका मोड क्या हो गया 14 हो गया। नेक्स्ट अब आपको दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, सैलरी बता रखी है इन रुपीज, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। ये हमें सैलरी दी हुई है, और जिन वर्कर्स की सैलरी 3000 है वो कितने वर्कर्स हैं 16, और जिनकी 4000 है 12 वर्कर, और जिनकी 5000 है 10 वर्कर, और जिनकी 6000 है 8 वर्कर, और जिनकी 7000 है वो 6 वर्कर, और जिनकी 8000 है 4 वर्कर, और जिनकी 9000 है 3 वर्कर, और जिनकी 10,000 है 1। और टोटल कितने वर्कर दिए हुए हैं 60, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, मीन निकालना है। तो ध्यान से देखो, जब बॉक्स वाला इस टाइप से आ जाता है तो कैसे मीन निकालते हैं, मैंने आपको ये इंट्रो में भी करवाया था। ये जो आपको दे रखा है सैलरी वगैरह, ये तो होता है आपका XI क्लास मार्क, और जो आपको नंबर्स ऑफ में दे रखा होता है ये होता है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब FI। ये आपको दे रखा है क्लास मार्क XI, ये आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी FI। अब आपको पहले निकालना है FI और XI। क्यों निकालना है ये मैंने आपको करवाया था। जब भी आपको इस ऐसे बॉक्स में दिया हो तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। समेशन का मतलब जिसके आगे समेशन लगा हुआ है उसका कंप्लीट का टोटल सम करना। अब किसके आगे लगा हुआ है FI और XI, तो पहले हमें FI XI निकालना होगा, फिर हम उसका क्या करेंगे समेशन करेंगे। अब करें इस FI XI मतलब मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3000 को 16 से करोगे 48,000, फिर आगे 4000 को 12 से करोगे ये भी 48,000। नेक्स्ट आपका 5000 को 10 से करेंगे 50,000, फिर 6000 को 8 से करेंगे 48,000, फिर आगे 7000 को 6 से करेंगे 42,000, फिर नेक्स्ट 8000 को 4 से करेंगे 32,000, फिर नेक्स्ट 9000 को 3 से करेंगे 27,000, फिर नेक्स्ट 10,000 को 1 से करेंगे 10,000। फिर इसका हमें क्या करना है समेशन निकालना है, तो समेशन FI XI। अब इसका प्लस करेंगे 0 0 0, यहाँ पे तो 0 ही है। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 5 35, 35 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30।
ठीक है, तो ये आपका आ गया समेशन एफ आई एक्स आई। और हमें अपॉन में क्या चाहिए, समेशन एफ आई, मतलब एफ आई का समेशन चाहिए, और इसका समेशन हमें दिया हुआ है, समेशन एफ आई कितना दिया हुआ है 60। हमें क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। करो यहाँ पे वैल्यू पुट, अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या रह गया 30500 अपॉन में 6। अब इसे डिवाइड करोगे तो 508.333 समथिंग, ये आपका क्या आ जाएगा मीन। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, मीन ही फाइंड आउट करना था।